हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के लाइव की क्लास में हम लोग सेंट्रला चार्जर को रिपेयर करने जा रहे हैं। और सेंट्रला चार्जर के अंदर मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें मॉसफेट ख़राब हुआ था, तो मैंने मॉसफेट को यहाँ पे रिमूव किया है। और रिमूव करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सही किया जाता है। तो चलते हैं डायरेक्ट और हम लोग प्रैक्टिकली इसको कैसे ठीक किया जाता है सेंट्रला ईवी चार्जर को, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सेंट्रला चार्जर को आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह का चार्जर हो या कंट्रोलर हो जो ईवी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है या ई रिक्शा से संबंधित कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो एक बार मल्टीटेक आकर के उनसे मिल करके आप इसको समझ सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर और देखते हैं कि वो कैसे ठीक होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सेंट्रला ये चार्जर है ईवी का। इसमें मॉसफेट ख़राब था, जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि मॉसफेट यहाँ से ओपन मैंने कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आप देखेंगे और आपको मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो बैटरी का तार हमें यहाँ पे जोड़ना होगा, क्योंकि सेंट्रला के लिए हमें बैटरी सबसे पहले जोड़नी पड़ती है। तो यहाँ जोड़ना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी कनेक्टर मौजूद नहीं है, तो मैं ये दो तार जोड़ रखा हूँ और इसमें पहले सप्लाई दूंगा। सप्लाई देने के बाद क्या होता है ये देखते हैं। लगाइए, जोड़िए, प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में जोड़िए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बैटरी ऑन किया है, एक बार वोल्टेज देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई भी आप में से देख सकता है। 48 वोल्ट चेक कीजिए पहले, आ रही है कि नहीं आ रही बैटरी की वोल्टेज। बैटरी की वोल्टेज चेक कीजिए, आ रही है। अभी एलईडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि इसका सर्किट थोड़ा सा अलग है। पहले हमें इसे बिजली भी देना होगा और बैटरी भी देना होगा। तो बैटरी तो दे चुका हूँ, अब मैं इसे एसी दे रहा हूँ, एसी सीरीज में दे रहा हूँ। और उसके बाद इसमें देखिए, एसी देने के बाद जो ये मेंस एलईडी है वो ग्लो हो चुकी है, ये एलईडी जल चुकी है। कुछ सेकंड के बाद ये हरी वाली एलईडी जलनी चाहिए एक बार भी, लेकिन अभी तक ये जली नहीं। लेकिन हमें कम से कम 10 सेकंड वेट करना चाहिए। 10 सेकंड के अंदर ये जलनी चाहिए हरी वाली एलईडी, लेकिन नहीं जल रही है। नहीं जल रही है तो क्या माना जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे ही ये एलईडी नहीं जलती हरी वाली, तो लोग ये समझते हैं कि लॉजिक कार्ड ख़राब हो गया है, यानी ये कार्ड ख़राब हो गया, जिसे लॉजिक कार्ड कहा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉजिक कार्ड आपको जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये लगभग 10% या 5% ख़राब होने के चांस होते हैं। रियल में कहीं ना कहीं इस सर्किट में दिक्कत होती है, जिसके कारण ये लॉजिक कार्ड एक्टिव नहीं होता है। और लॉजिक कार्ड ख़राब है या नहीं ख़राब है ये कन्फर्म यहाँ पे बताया जाता है। अगर किसी का ख़राब है तो भी हम कैसे पता करेंगे, बड़ी आसानी से जान सकते हैं। फिलहाल मैं इस लॉजिक कार्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन करना होगा, यानी लॉजिक कार्ड पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है ये हमें देखना होगा। तो लॉजिक कार्ड को सप्लाई देने वाला यहाँ पर आप अगर दिखा पाएँ ठीक से, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आईसी लगी है 78L05, जो कि रेगुलेटर आईसी है। इस पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, यानी ये दो कैपेसिटर से हम उस साइड में चेक कर सकते हैं कि सप्लाई आ रही है या नहीं। देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इस पे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज आ रही है या नहीं। इसके लिए हमें एक साइड में 12 वोल्ट और दूसरे साइड में 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। हालांकि 12 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन 5 हमें फिक्स मिलनी चाहिए। देखते हैं कि वोल्टेज आ रही या नहीं। देखिए, एक साइड में 12 वोल्ट आ रहा है और एक साइड में हमें 5 आना चाहिए, तो 4.99 वोल्टेज आ रही है।
इसका मतलब है लॉजिक कार्ड पे तो वोल्टेज मिल रही, लेकिन अब ये हरी वाली एलईडी जलनी चाहिए थी, जिसे चार्जिंग स्टेटस एलईडी कहते हैं, ये नहीं जल रही। अब नहीं जल रही है तो इसको कैसे जलाना है या लॉजिक कार्ड को कैसे एक्टिव करना है ये आप समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारा ये जो एलईडी जल रही है ये बताता है कि इसमें बिजली दी जा चुकी है, लेकिन जब हमारा लॉजिक कार्ड एक्टिव होता है तब ये एलईडी जलती है, जो कि चार्जिंग स्टेटस को शो करता है। लेकिन ये शो कराने के लिए पहले हमें इसमें जो सर्किट होता है एक, उस सर्किट को एक्टिव करना होगा, और वो एक्टिव करने के लिए हमें एसी सेंसिंग सर्किट यानी एसी सेंसिंग सिग्नल मिल रहा है या नहीं, हमें ये पता करना होता है। तो एसी सेंसिंग सर्किट इस चार्जर के अंदर कहाँ है ये देखते हैं, क्योंकि जब तक इसका रूल ये है कि जब तक एसी सेंसिंग सर्किट एक्टिव नहीं होगा तो लॉजिक कार्ड को एक्टिव नहीं कर सकता है, भले लॉजिक कार्ड पे सप्लाई मिल रही हो। तो उसे एक्टिव करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑप्टो कपलर लगा है, ये ऑप्टो कपलर लगा है और ये एसी सेंसिंग सर्किट में है। और फिर ये वोल्टेज यानी यहाँ से कुछ रेजिस्टर्स वगैरह लगे हैं, 220 वोल्टेज एसी आती है, और उसके बाद इन टर्मिनलों से होता हुआ ये ऑप्टो कपलर के पिन पे पहुँचता है। तो जब ऑप्टो कपलर काम करता है तब जा कर के ये चलता है, ये सर्किट एक्टिव होती है। तो इसको हमें समझने के लिए छोटा सा उपाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए एसी के फॉर्म में, तो पहले देखते हैं एसी मिल रही है या नहीं। इन दोनों टर्मिनल पे कुछ ना कुछ एसी वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो ये 0.3 वोल्ट आ रहा है एसी, तो 0.3 वोल्ट एसी, जबकि इसका इनपुट पिन ये है, तो इनपुट भी इसमें नहीं आ रही, यानी जब तक हम इसको एसी नहीं देंगे तब तक ये नहीं चलेगा। तो एसी वोल्टेज अभी यहाँ पे नहीं आ रही है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे ट्रैक भी टूटा हुआ है, हालांकि यहाँ से फ्यूज भी टूटी हुई थी, जिसके कारण ये मॉसफेट ख़राब होने के कारण हमारा फ्यूज ओपन हो चुका था। तो यहाँ से ट्रैक भी ब्रेक है। फिर भी हम थोड़ा सा इस ऑप्टो कपलर के पिन को शॉर्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट करके भी हम आगे जान सकते हैं कि आगे कुछ खराबी है कि नहीं। देखिए ये चालू हो गया, जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने ऑप्टो कपलर को शॉर्ट किया तो यहाँ पे आप एलईडी जल गई, और मैं हटा दिया तो बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि जो भी खराबी है वो ऑप्टो कपलर सर्किट या एसी सेंसिंग सर्किट में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो अपने अनुभव बच्चों को बांटते हैं, क्योंकि कैसे शॉर्टकट उसको ठीक किया जाता है, या कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा सर्किट एक्टिव है और कौन सा सर्किट एक्टिव नहीं है। प्रत्येक फॉल्ट के लिए कोई ना कोई टेक्निक होना चाहिए, और टेक्निक वही दे सकता है जो इस लाइन में यानी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में बहुत पुराना हो और बहुत दिनों से ये काम करता हो, तो उसके पास ऑलरेडी टेक्निक आ जाता है। जैसे कि मैंने इसको ऑप्टो कपलर को शॉर्ट किया और ये चल गया। अगर मान लीजिए यहाँ से शॉर्ट करते हैं और ये चलता है, तो इसका मतलब है कि जो भी खराबी है इसी सर्किट की है। लेकिन ऐसे तो हम शॉर्ट करके नहीं दे सकते। अगर मैं ऐसे शॉर्ट करके दे दिया तो चार्जर चालू तो हो जाएगा, लेकिन एम्पियर नहीं बनेगा। जबकि लोग ये समझ लेते हैं कि अगर ये एलईडी नहीं जली तो लॉजिक कार्ड ख़राब है, लेकिन लॉजिक कार्ड आसानी से ख़राब नहीं होता। तो इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ट्रैक यहाँ से टूटा हुआ है या जला हुआ है। इसके अपोजिट एक बार बंद कर दीजिए इसे। अब इस साइड देखते हैं दोस्तों कि क्या इधर भी कोई फॉल्ट है। तो देखिए यहाँ से भी कुछ ट्रैक डैमेज हुआ है, यानी बहुत बुरी तरह से ये जला हुआ है। यहाँ से भी ट्रैक जला हुआ है। तो अगर मैं इसको सही से ट्रैक बनाऊं तब तो ये चल जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूं, तो ऊपर से ही इससे जंपर मारेंगे और जंपर मार करके फ़िलहाल चला लेते हैं, देखते हैं कि एक्टिव हुआ या नहीं। जंपर मारिए इसमें। तो दोस्तों अब मैंने
जंपर जुड़वा दिया है बच्चों से, लेकिन इस तरह से नहीं जोड़ना है। जो भी काम करना है वो फिनिशिंग के साथ करना चाहिए। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने उसे अभी जंपर मरवाया है, लेकिन इसको आपको पीछे से जोड़ना होता है, नहीं तो कभी भी ये जुड़ सकता है और भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखते हैं कि हमारा सर्किट एक्टिव हुआ या नहीं। बैटरी ऑन कीजिए और बिजली भी ऑन कर रहा हूँ, देखते हैं कि चला या नहीं। देखिए ये ऑन हो चुका है अब, यानी ये एलईडी जल गई, जिसे हम ये मान रहे थे कि लॉजिक कार्ड खराब है, लेकिन रियल में एसी सेंसिंग का प्रॉब्लम आया। और पंखा भी आप देख रहे हैं कि चल चुका है, और ये हरी वाली एलईडी भी जलने लगी, जो कि पहले नहीं जल रही थी। लेकिन अब ये चलता है पंखा और बंद होता है। इसका मतलब है ये मांग रहा है कि मॉसफेट जोड़ो। तो अगर मैं मॉसफेट जोड़ूंगा तो ये चलेगा। देखिए अब पंखा फिर से चला। जब ऐसा कभी फॉल्ट आए तो ये समझ लेना कि ये मॉसफेट मांग रहा है, यानी स्विचिंग मॉसफेट मांग रहा है। तो स्विचिंग मॉसफेट मैंने यहाँ से खोल रखी है, क्योंकि ये ख़राब था। साथ ही साथ ये वाला सर्किट भी ख़राब हो गया था। लेकिन मॉसफेट ऐसे नहीं लगा सकते। मॉसफेट लगाने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल होता है, उसको आपको समझना होता है, तब जाकर के मॉसफेट लगाना चाहिए, नहीं तो मॉसफेट तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सेंट्रला का जो ईवी चार्जर है, इसमें लॉजिक कार्ड के अंदर जो एलईडी काम नहीं कर रही थी, तो हमने इसे चालू कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि रिले से कट की भी आवाज़ आ रही है और पंखा एक बार चल करके बंद हो जा रहा है। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, रूल्स होते हैं, यानी इसमें जो 3525 आईसी लगी है वो कैसे काम करती है, अगर आपको पता नहीं है तो इसको ऑन भी नहीं कर सकते हैं, या ड्राइव सिग्नल आप नहीं ला सकते हैं। तो उसको लाने के लिए क्या है कि आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और अच्छा नॉलेज के लिए तब यह संभव है जब एक अच्छे ट्रेनर से आप इस चीज़ को सीख पाएँ। तो अगर आपको इरादा बनता है, अगर आप खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो आप इस टेक्निकल काम को सीख सकते हैं। ये उभरता हुआ लाइन है और ये लाइन काफ़ी दिनों तक चलेगा, और इसमें अभी बहुत अच्छी अर्निंग भी है और इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से सीख करके जा सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही रिक्वायरमेंट होता है कि आप हमें समय दीजिए और अच्छी तरह से यहाँ से सीख के जाएं, और साथ ही साथ आपको बैकअप सपोर्ट भी हमारे तरफ से मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्त।